27वां क्वेश्चन देखिए। 27वें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक 4 माइक्रोफेरेड के संधारित्र को 200 वोल्ट संभरण से आवेशित किया गया है। फिर संभरण से हटाकर इसे एक अन्य अनावेशित 2 माइक्रोफेरेड के संधारित्र से जोड़ा गया जाता है तो पहले संधारित्र की कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा का उष्मा और विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा का ह्रास होता है। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए। इसमें हमें दो संधारित्र दे रखे हैं। पहले हमें एक 4 माइक्रोफेरेड का संधारित्र दे रखा है जिसको मैं C1 से पुट कर देता हूं। ये हमें पहला एक संधारित्र दे रखा है। इसको हमने वोल्टेज दिया है 200 वोल्ट। 200 वोल्ट से इस संधारित्र को हमने आवेशित कर दिया है। क्लियर? तो ये हमारे पास में एक संधारित्र था जिसे हमने 200 वोल्ट के वोल्टेज से चार्ज किया है। ये C1 था। ये तो है प्रारंभ में, ये प्रारंभ में है। और फिर हम इसको क्या कर देते हैं, अंत में इसको हम क्या कर देंगे, इस संधारित्र C1 को एक अन्य अनावेशित संधारित्र, ये C1 है, इसे C2 से कनेक्ट कर देते हैं। इसको हम किससे जोड़ देंगे, C2 से जोड़ देंगे। तो जब इसको हमने 400 वोल्ट दिया, इसको 400 वोल्ट देकर हटाकर इस अनावेशित C2 वाले संधारित्र से जोड़ देते हैं। ये जो C2 है इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2 माइक्रोफेरेड। 2 माइक्रोफेरेड 2 गुणा 10 की घात -6 फेरेड। ये अनावेशित है, इसका मतलब इसका जो वोल्टेज है वो है 0। क्लियर? अब हमें ये ज्ञात करना है कि जब ये वाला संधारित्र इस संधारित्र से जुड़ जाता है तो ऊर्जा में जो हानि होती है, ऊर्जा में जो कमी आती है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ऊर्जा का जो क्षय उष्मा में और विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ह्रास होता है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, पहले इसकी प्रारंभ में ऊर्जा कितनी थी वो निकालेंगे, फिर इस स्थिति में जो ऊर्जा है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये एक्चुअल में इस तरीके से जुड़े हुए हैं। क्लियर? देखिए, प्रारंभ में ऊर्जा, प्रारंभ में जो ऊर्जा है, इस पहले संधारित्र की ऊर्जा है U1 जो कि 1/2 C1 V1 स्क्वायर के इक्वल होगी। दूसरा जो संधारित्र है उसकी जो एनर्जी है वो U2, इसी फॉर्म में लिखेंगे। पहले एक बार इस U1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 1/2 C1 की जो वैल्यू है वो है 4 गुणा 10 की घात -6। V1 की वैल्यू है 200, तो 200 गुणा 200 हमारे पास में आ जाएगा क्योंकि V1 का स्क्वायर है इधर। देखिए, 1 2 से 1 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 रह गया, 2 को इससे गुणा करेंगे तो 8 आ गया। 10 की घात प्लस में 4 माइनस में हमारे पास में 6, तो 8 गुणा 10 की घात -2 जूल आ जाएगा। ये हमारे पास में पहले संधारित्र की प्रारंभ में ऊर्जा आ चुकी है। दूसरे संधारित्र की ऊर्जा C2 × V2 स्क्वायर। V2 का मान यहाँ पर 0 है। V2 का मान कितना है, 0। देन यहाँ पर दूसरे संधारित्र की जो ऊर्जा है प्रारंभ में वो 0 हो जाएगी। तो प्रारंभ में कुल ऊर्जा, प्रारंभ में कुल ऊर्जा कितनी थी, प्रारंभ में जो कुल ऊर्जा है उसको मैं U से लिख दूं जो कि U1 + U2 के बराबर होगी। U1 का मान है 8 गुणा 10 की घात -2 जूल। U2 का मान 0 है, अर्थात प्रारंभ में जो एनर्जी है वो इतनी है। अब दोनों को आपस में संयोजित करने के पश्चात, दोनों संधारित्रों को संयोजन के पश्चात, संधारित्रों को आपस में जोड़ने के बाद, आपस में जोड़ने के बाद जब आपस में जोड़ देंगे, दोनों को कनेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास में जो कुल ऊर्जा है वो भी इसी फॉर्म में ही हम लिखेंगे। बट अब जो धारिता है, तो कुल जो धारिता है वो क्या हो जाएगी, C = C1 + C2 हो जाएगी। C1 की वैल्यू है 4 माइक्रोफेरेड, C2 की है 2 माइक्रोफेरेड, कुल मिलाकर 6 माइक्रोफेरेड हो जाएगी। इसे हम 6 गुणा 10 की घात -6 फेरेड भी पुट कर सकते हैं। अब हमारे पास में
देखना है कुल विभव V, या दोनों को आपस में जोड़ देने के पश्चात जो विभव होगा उसको हम उभयनिष्ठ विभव कह देंगे। तो जो उभयनिष्ठ विभव होगा वो क्या होगा, देखिए V बराबर कुल आवेश बट्टे में कुल धारिता, कुल आवेश बट्टे में कुल धारिता। तो देखिए कुल आवेश क्या होगा, पहले संधारित्र पर आवेश Q1 से उसको हम पुट कर दें, दूसरे संधारित्र पर आवेश Q2 से पुट कर दें, कुल धारिता C1 प्लस C2 हो जाएगी। अब यहाँ से आप देखेंगे कि जो Q1 है इसको हम C1 इंटू V1 से, Q2 को C2 इंटू V2 से हम पुट कर दें, क्योंकि Q1 और Q2 की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, C1 V1 और C2 V2 की दे रखी है, इसलिए इसको हमने इस फॉर्म में पुट कर दिया है। आप यहाँ पर देखेंगे कि V2 का मान 0 है, देन ये फॉर्मूला है वो C1 V1 अपॉन C1 प्लस C2 ही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास में उभयनिष्ठ विभव V आ जाएगा। C1 की वैल्यू है 4 माइक्रोफेरड, V1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 200 वोल्ट, तो 4 माइक्रोफेरड इंटू 200। अब यहाँ पर C1 प्लस C2 जो कि 6 माइक्रोफेरड है, तो 6 गुणा 10 की घात माइनस 6 यहाँ से आ जाएगा, 10 की घात माइनस 6 से 10 की घात माइनस 6 कैंसिल हो गई। देन यहाँ से V का मान कितना निकल कर आएगा वो देख लीजिए, ऊपर हमारे पास में है 8000 बट्टे में 6, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4000 बट्टे में 3, 4000 बट्टे में 3 इसको हम पुट कर सकते हैं। देखिए 800 ही होगा, यहाँ पर 800 ही होगा, तो 800 बट्टे में 6 या 400 बट्टे में 3 वोल्ट इसको हम पुट कर देंगे। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर देखो 10 की घात माइनस 6 से 10 की घात माइनस 6 कैंसिल होगी, 200 को 4 से गुणा करेंगे तो 800 होगा, बट्टे में 6 पढ़ाइए, ये आएगा। क्लियर। अब हम अंत में कुल ऊर्जा यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। U बराबर या U डैश बराबर 1/2 CV², क्योंकि प्रारंभ में जो कुल ऊर्जा है उसको हमने U से लिख दिया, अब जो ऊर्जा है आपस में जोड़ने के पश्चात उसको U डैश से पुट कर रहे हैं। U डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1/2 C की जो वैल्यू है वो है 6 गुणा 10 की घात माइनस 6, V का मान 400 बट्टे में 3, तो 400 बट्टे में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 400 बट्टे में 3 इंटू 400 बट्टे में 3, इस 3 का इसमें भाग लगाएंगे, 2 बार में चला गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमारे पास में कितना आ गया है U डैश का मान, देखिए 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 आ गया, बट्टे में 3 पढ़ाई है, प्लस में 2 घात यहाँ से प्लस में 2 घात यहाँ से, तो यहाँ पर 10 की घात माइनस 2 रह जाएगा। तो ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आ चुकी है। दोनों संधारित्रों को आपस में जोड़ने के पश्चात इनकी कुल ऊर्जा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 5.33 गुणा 10 की घात माइनस 2 जूल प्राप्त होगा। अब कि प्रारंभिक ऊर्जा हमारे पास में आ चुकी है, प्रारंभ में इतनी ऊर्जा थी और अंत में इतनी ऊर्जा रह गई, तो ऊर्जा हानि को हम डेल्टा U से लिख दें, तो प्रारंभ में जो ऊर्जा है उसमें से अंतिम जो ऊर्जा उसको हम घटा देंगे यहाँ पर। तो देखिए डेल्टा U बराबर, U की जो वैल्यू है वो है 8 गुणा 10 की घात माइनस 2, U डैश की वैल्यू है 5.33 गुणा 10 की घात माइनस 2, यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास में आ गई 2.67 गुणा 10 की घात माइनस 2 जूल। तो इतनी ऊर्जा का ह्रास हो जाता है। ये जो ऊर्जा है अंतिम हमें ऊर्जा जो प्राप्त हुई है, इतनी ऊर्जा उष्मा के रूप में और विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में क्षयित हो जाती है। तो जब दो संधारित्रों को आपस में जोड़ते हैं तो यहाँ से जो चालक है इनमें से भी आवेश है, जैसे यहाँ पर ये तो चार्ज रहा है, यहाँ से आवेश इसके ऊपर जाता है, इधर से भी इसके ऊपर जाता है। तो जब ये दूसरा वाला संधारित्र आवेशित होता है तो आवेश यहाँ से इन वायर्स में से भी प्रवाहित होगा, तो उसमें ऊर्जा के रूप में ऊर्जा हानि हो जाती है।
साथ में आवेश जब त्वरित गति करते हैं या संधारित्र की प्लेटों के मध्य जब दोलन गति करते हैं तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में ऊर्जा हानि होती है। तो इतनी ऊर्जा यहाँ पर क्षयित होगी। और ये था हमारी पाठ्य पुस्तक का 27वां क्वेश्चन।